वो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, कुछ मेरे रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस है इससे पुराने हैं। मैंने देखा कि छोटे गांव में जो दूल्हा आते हैं तो इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो वो जो ऑब्जर्वेशन थी पुरानी, बस वो उन सबको मिला जुला के मैंने अच्छा डाल दिया उसमें। पहली बार जब स्कूल में जब नाटक किया, किस्सा कुर्सी का एक नाटक था, अच्छा तो वहाँ जब वो नाटक किया तो बड़ा अप्रिसिएशन मिला लाइफ में पहली बार। वहाँ मुझे लगा कि यार शायद ये वो चीज़ है जो कि वो अपना वाला कोना है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। 2008 में मेरा अब्बा का इंतकाल हुआ और मैं मुंबई गया हूँ 2010 में। बिना घर में बताए आप चले गए? बताया मैं स्टेशन से सीधा नहीं, मैं मन्नत गया। मैं उस इमोशन से समझ गया, वो इमोशन बता रहा हूँ कि मेरे लिए वो इमोशन था मन्नत। हम्म, मेरे को अभी भी उसकी फोटो मैं अभी दिखाऊंगा आपको इंटरव्यू के बाद। मैं सीधा मन्नत गया था वहाँ से। यार शाहरुख खान के घर के बाहर वो फोटो लेके आया हूँ, अभी भी रख रखी है, इसीलिए कि जिस दिन शाहरुख सर के साथ फिल्म करूँगा तो फिर दिखाऊंगा कि ये मेरा पहला दिन था। 2 साल निकल गए बॉम्बे में इसी तरीके से। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, किसी ने बताया कि यार जो तुम कर रहे हो ये एक्टिंग नहीं होती, मिमिक्री कहते हैं इसको। शाहरुख खान की मिमिक्री करते हो तुम। ये आपको अनुराग कश्यप के ऑफिस में बताया गया? नहीं, अनुराग कश्यप का ऑफिस का तो अलग किस्सा है वो, कि मैं वहाँ खड़ा होता था तो वो घुसने नहीं देता, कुत्ता बांध देते थे उस गेट पे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम एक्टिंग नहीं आती तुम्हें, तो तुम सीखो, तुम्हारे लुक्स वैसी नहीं है, यू नो, या फिर यू आर नॉट, तुम्हारी फिजिक वैसी नहीं है, तुम्हें एक भी वैसा वाला गुण नहीं जो ठीक ठाक एक्टर में होना चाहिए। पहली बार बॉम्बे जब पहुंचा था मैं तो फर्स्ट जॉब मैंने किया वेस्ट इन करके एक होटल है, अच्छा 5 स्टार होटल है, उसमें वेटर का जॉब फर्स्ट वहाँ मिला। नमस्कार, मैं नियाज खान, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने वाले हैं फुलेरा गांव के दामाद जी से। जी हाँ, पंचायत 3 अभी हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और उस पंचायत 3 में जो फुलेरा गांव के दामाद जी है उन्होंने तो कमाल का काम किया है और वो किरदार करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई। आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपने इतना कीमती वक्त निकाला और इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप हमारे साथ आए, हम मतलब हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आसिफ भाई, आपको इतना लोग प्यार कर रहे हैं, हालांकि आपने तो बहुत सारे सीरीज में काम किए हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपने खास करके पंचायत में जो काम किया है और इतना ज़्यादा लोग आपको प्यार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है उस कैरेक्टर से? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है लोगों का, लोग एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही है। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इस बार इतना इतना वैसा होगा या उस किस्म का कुछ। अमूमन मेरी आदत है कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाता नहीं हूँ किसी भी चीज़ से, बट फिर क्योंकि उसके ऊपर आपको जो भी मिलता है आप खुश रहते हो उसमें। तो इस बार का ये तो रेस्पॉन्स मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था कि 2 4 5 7 दिन में ही। कल परसों मैंने पोस्ट देखा, आई थिंक वो टॉप 12 मिलियन लोगों ने देखा शो 5 दिन में। अभी और ऊपर चला 20 क्रॉस कर गया वो शायद। तो मैंने कहा कमाल ही है, मतलब ये तो यार और क्या चाहिए। सही बात। और क्या चाहिए इंसान को। लेकिन ये जो कैरेक्टर है आपका, खास करके मतलब आपका एक डायलॉग पंचायत सीजन 1 से ही एक जो डायलॉग था आपका कि गजब बेइज्जती है तो ये जितना फेमस हुआ और इसके ऊपर जितने सारे रील्स बने, हर जगह ये पेस्ट करके लोग चलाते थे, लोग देखते थे। वैसे आपको ये किरदार मिला कैसे था? आपने कैसे इस किरदार के लिए अप्रोच किया था या फिर ऑडिशंस वगैरह, जरा उसके बारे में बताइए। ये बॉम्बे में कंपनी है कास्टिंग पे, हाँ, अभिषेक बैनर्जी, अनमोल आहूजा, उन दोनों की कंपनी है। तो वहाँ कास्टिंग हो रही थी इसकी। और तब मैं दूसरे 2 शो कर रहा था, पाताल लोक और मिर्ज़ापुर। तो मुझे बताया गया कि इस तरीके से एक शो है और बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, 2-3 सीन है। मैंने कहा मैं करना नहीं चाहता भी, मैं अलग कुछ अलग जोन में चल रहा हूँ, या मेरी वर्कशॉप मैं वो पूरा मतलब मेंटली एंड फिजिकली मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ किसी और चीज़ के साथ, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बट समहाउ उन लोगों ने मुझे कन्विंस किया इस चीज़ के लिए कि नहीं, ये बड़ी, चाहे ये छोटा है लेकिन बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है अपने आप में। इस तरीके के कैरेक्टर रोज़ रोज़ लिखे नहीं जाते, तो प्लीज़ करो ये। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन लोगों ने मुझे कन्विंस कर लिया। अगर वो नहीं करते तो मेरे हाथ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हाथ से शायद छूट जाती। इस किरदार को करने में किसी तरह के चैलेंजेस आए आपको? चैलेंजेस एज सच
मतलब सी हर वो कैरेक्टर जो आप अपनी बेसिक पर्सनालिटी से एकदम अलग हटके जो आप करते हो ना, उसमें ऑफ कोर्स थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, नहीं, बट मैं क्योंकि लाइफ में इतना रूड नहीं हूँ, हम में से कोई भी नहीं होगा आई थिंक, है ना। तो वो जो चीज़ है, वो जो जो हर वो चीज़ जो हमने नहीं की है, बट वो हमें पर्दे पे उतने ही रियलिस्टिक वे में उसको परफॉर्म करना है। वो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, कुछ मेरे रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस है इससे पुराने हैं। मैंने देखा कि छोटे गांव में जो दूल्हा आते हैं तो किस तरीके की हरकतें करते हैं, तो वो जो ऑब्जर्वेशन थी पुरानी, बस वो उन सबको मिला जुला के मैंने अच्छा। डाल दिया उसमें। हाँ, इसके अलावा भी आपने मिर्ज़ापुर में भी काम किया, जामताड़ा में भी काम किया, जो जामताड़ा से आपने शुरुआती की थी, जी और पाताल लोक में भी काम किया। जी। तो वो जो जितने भी आपने काम किए, फिर उसके बाद जो है पंचायत पंचायत 2-3 में, तो इसका जो अगर हम तुलना करें इन सारे कैरेक्टर्स को, तो कौन सा कैरेक्टर आपको करने में ज़्यादा मज़ा आया? नहीं, अब मैं सी ये वैसा वाला सवाल है कि अब वहाँ से पूछो कौन से औलाद से ज़्यादा प्यार है तुम्हें, है ना। ये मतलब हर हर बंदे के लिए होता है ना उसके प्रोफेशन में कि यार मेरे लिए सारे प्रोजेक्ट में मैंने मेहनत की है। आप हर इंसान के साथ जब आप इंटरव्यू करते हो, आप अपना 200% हर जगह देते हो। वैसा ही हर एक कैरेक्टर की अपनी खूबसूरती है, हर एक कैरेक्टर का अपना उसकी खासियत है। तो मैं मतलब एक मेरे लिए चूज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं कौन सा, चाहे वो कितना भी चला हो या नहीं चला। कुछ मेरे ऐसे कैरेक्टर भी होंगे जो फिल्म में नहीं वर्क की, लेकिन मुझे पता है मैंने उनमें कितनी मेहनत की है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसमें बहुत कम मेहनत की है और बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो गए। मेरे लिए दोनों बराबर मायने रखते हैं। मैं आपको काफ़ी मतलब आपको पढ़ भी रहा था मैं, तो आप एक राजस्थान के एक छोटे से गांव से आते हैं, जी। फिर वहाँ का एक परिवेश, वहाँ का एक अलग कल्चर होता है, तो मतलब वहाँ से मुंबई तक का सफ़र, फिर एक्टर बनना, ये आपके दिमाग में मतलब कैसे आया था? आप बचपन से ही ऐसा एक्टिंग आपको करना है, एक्टर बनना है, ये सोच थी, या फिर एक ऐसा टाइम आया आपकी लाइफ में कि आपका ट्रैक चेंज हुआ, या फिर आपने सोचा कि हमें एक्टिंग में जाना चाहिए? नहीं, बचपन से तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं था, तो क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत बहुत ही ज़्यादा एकदम बिल्कुल ही डल था। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालने की कोशिश की, और मेरे जो वालिद थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेके, उनका ये था कि सुबह आपको इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है, 1 बजे छुट्टी होगी, 2 बजे आप मदरसा जाओगे, कुरान पढ़ोगे, 5 बजे वहाँ से आओगे, एक्स्ट्रा क्लासेस में जाओगे, 7 बजे छुट्टी होगी, 7 बजे ट्यूशन जाओगे, 9 बजे घर आते थे हम रात को, मैं और मेरा भाई। और डिज्नी आर देखने के लिए 1 घंटे की ब्रेक मिलती थी हमें, और उसके बाद आपको घर आके स्कूल का भी पूरा काम करना है। मेरा जो बड़े वाले भाई थे वो हाफिजा करते थे कुरान का। अच्छा। हाँ, तो मेरे को भी मेरे पापा ने कहा तुम भी करो। अच्छा। उसके ज़्यादा हो गए थे, तो वो बहुत टफ था मेरे लिए। तो वो भी समझ रहा हूँ कि इतना लोड बहुत ज़्यादा था पढ़ाई का, तो वो पूरा क्या कहते हैं, शुरू से माहौल इस तरीके का रहा है कि लोड, थोड़ा ओवरलोड था मेरे ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या पूछा, क्या था मैंने आपने पूछा था कि आपके बचपन मन से में शौक कैसे था। आया हाँ, कि हाँ। एक्टर बनना तो चाहिए? जब वो सारी चीज़ें जब नहीं वर्क कर रही थी मेरे लिए, तो किसी भी इंसान की एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब आपने 4 जगह कोशिश कर ली और अगर कोई चीज़ नहीं बन पा रही, तो फिर आप वो कोना ढूंढते हो कि जो मेरे लिए बना है ना। तो उसी तरीके से मैं हमारे स्कूल में, क्योंकि अमूमन जो टीचर्स होते थे मुझे आते ही क्लास से बाहर निकाल दिया, या फिर कि भाई मत बैठो क्लास में, वट एवर जो भी है रीज़न। तो मैं हमारे स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता था, तो जो भी बच्चे किसी भी, अगर आप एक्टिविटी में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप जा सकते हो उसमें, आपको क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे जो म्यूज़िक टीचर थे विभास वैष्णव, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया सर कि मेरे को कोई भी आप काम दे दो। तो इंस्ट्रूमेंटेशन होता था हमारे स्कूल में, तो उन्होंने मुझे उसमें दे दिया कि टेबल लेवल में बहुत बजाता था बैठा बैठा। अच्छा। चल ये बजा के दिखा, तो बजाया। एक बार वो बजा दिया, फिर मैं प्रेयर में हमारे यहाँ पे कॉन्गो बजाना शुरू कर दिया मैंने। तो इस तरीके से मेरी एंट्री हुई धीरे, फिर मैं पूरा पूरा महीना क्लास से बाहर रहने लगा। तो फिर पहली बार जब स्कूल में जब नाटक किया, किस्सा कुर्सी का एक नाटक था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जब वो नाटक किया तो बड़ा अप्रिसिएशन मिला लाइफ में पहली बार। तो वहाँ मुझे लगा कि यार शायद ये वो चीज़ है जो कि वो अपना वाला कोना है जो मैं ढूंढ रहा था। मतलब ऐसा लगा होगा कि यार क्लास में टीचर कह रहा है यार बाहर हाँ, चला जा। पहली बार मतलब मतलब उन्हीं लोगों ने अप्रिशिएट, सी क्या होता है ना कि इंसानी फितरत ऐसी होती है कि सपोज अगर आप एक प्ले नाटक कर रहे हो आप, ठीक है, 100 लोगों की ऑडियंस है, आपको पता है ना फ्रंट रो में 4 लोग बैठे हुए हैं और ये मुझे पसंद नहीं करते बिल्कुल भी।
आप अपनी पूरी ताकत झोंक देते हो उन 4 लोगों को खुश करने में। बाकी के 96 लोग आपको कितना प्यार कर रहे हैं उससे मतलब ही नहीं होता। सबसे गलत तरीका हमारा ये। तो उसी तरीके से उन लोगों से जब वैलिडेशन मिलता है ना कि भाई मेरे टीचर मुझे पसंद नहीं करते थे, उनको लगता था कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठूँ इस क्लास में, या फिर मेरा ऑफकोर्स मेरा अच्छा ही चाहते थे वो हम बचपन में कम अकली में हम बोल देते हैं कि अरे बाहर निकाल दिया, ये कर दिया। नहीं, वो ऑफकोर्स हमें सुधारना चाहते हैं। तो उसी तरीके से मतलब ये कि क्या मैं बोल रहा था, मैं भूल क्या बोल रहा था। तो वहां पे आपको एक प्ले में आपको बहुत ज्यादा हाँ, लोग किस्सा कुर्सी लोगों का ने जो था, appreciate किस्सा किया। कुर्सी का जो था वो, उससे फिर मेरी जो शुरुआत हुई पहली बार, हम्म, तो उससे मेरा मेरा आपने जो पूछा कि इंटरेस्ट कैसे बना, वो इंटरेस्ट बनना बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बट पहली बार मुझे अप्रिसिएशन मिला लोगों से। मुझे लगा कि हाँ इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ। और इंसान हर वो चीज़ करता है जिसमें कि वो उसको लगता है कि करने में मज़ा आ रहा है। काम काम नहीं लगता, काम मौज लगता है फिर। तो वहाँ से जो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बनना शुरू हुआ था पहली बार। फिर वहां से मुंबई आप मैंने पढ़ा कि आप बिना घर बताए मुंबई मुंबई में बहुत आप बाद में चले गया। गए या भाग गए, उसको क्या कहा हाँ था? हाँ, मुंबई में बहुत बाद में गया हूँ, मतलब बहुत काफ़ी 5-7 साल बाद। मतलब 2008 में मेरा अब्बा का इंतकाल हुआ और मैं मुंबई गया हूँ 2010 में। बिना घर में बिना बताए आप बिना चले घर गए थे? बताए। मतलब ऐसा था कि वो मेरी अम्मी मेरा एडमिशन कराना चाहती थी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अच्छा। इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैंने कहा घर वालों के पैसे तो बर्बाद नहीं करूँगा मैं, इतना हाँ। तो कमदर्द इंसान नहीं हूँ मैं कि मैं मेरे फादर ने इतने साल काम मेहनत करके मेरी अम्मी के लिए वो कुछ छोड़ के गए, मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगा अगर मुझे वो चीज़ नहीं करनी तो इसीलिए वो एडमिशन अगर करा देती तो फिर वहाँ भी इंजीनियर बन के आता मैं यहाँ पे। इसलिए मैंने किया ही नहीं वो, मैं उससे पहले निकल गया। मैंने कहा उनको कहा मैं ना इंदौर जा रहा हूँ मैं, मेरी अम्मी के मामू मेरे नाना रहते हैं, तो उनसे वहाँ जा रहा हूँ थोड़े दिन, मुझे घूमना फिरना है ऐसा वैसा ये वो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं बॉम्बे गया सीधा, वहाँ पहुँच के फिर मैंने फ़ोन किया कि मैं बॉम्बे आ गया तो हूँ। जब आप मुंबई गए आपको पहले से क्लियर था कि मुझे अगर जा करके वहाँ पे एक्टर ही बनना है? ये तो डेफिनेट हाँ, तो ये क्लियर 201%। था। तो एक होता ना कि जैसे कि बहुत सारे मैं एक्टर्स को जब आप सुनेंगे तो ये कहता है कि जब मैं मुंबई गया, तो जैसे कि पंकज त्रिपाठी को आपने शायद सुना होगा, तो जैसे वो कहता है कि जैसे मैं मुंबई गया ना तो वहाँ के मिट्टी को मैंने मतलब टच किया, मतलब एक तरीके से वो आपकी कर्म भूमि बनने जा रही है, वहाँ पे हाँ काम मिलेगा हाँ नहीं हाँ मिलेगा, है ना? हाँ। तो ऐसा आपके मन में आया कि यार मुंबई में तो आ तो गया, अब मैं कैसे शुरुआत करूँगा? और मैं भाई मैंने ना हमेशा से मेरी लाइफ में एक रूल है, मैंने 2 नावों में कभी पैर रखे नहीं। मैंने इस वजह से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। मुझे ये डर था कि कहीं मैं ग्रेजुएट हो गया तो ऐसा ना हो कि मेरे को नौकरी का ऑप्शन है और मैं कर लूँ नौकरी। एक बार कर लेना तो फिर नशा नहीं छूटता उस चीज़ हाँ का। हाँ। एक जो कंफर्ट जोन का जो बबल आप बना लेते हो ना, हर महीने तनख्वाह आ रही है और आप किसी और के सपने पूरे करते हो फिर। मैंने कहा मुझे अपने आप के पूरे करने हैं, मैं किसी और के नहीं करूँगा। तो मैंने वो रखा ही नहीं कभी लाइफ के अंदर उस तरीके का कि कि कोई और दूसरा मैं ऑप्शन रखूँ। मैं हमेशा की मुझे पहले दिन से पता था कि मुझे अगर बॉम्बे आ गया हूँ पता नहीं क्या करूँगा, लेकिन यही करूँगा जो करूँगा। फिर आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग कैसे ली? तो फर्स्ट में जब 2010 में मैं जब बॉम्बे आया था तो 2 साल में बिना ट्रेनिंग के घूमता रहा ऐसे ही। मैं उस टाइम तक शाहरुख खान की फिल्में देखता था, शाहरुख खान ही। तो आपने कहा ना मिट्टी चूमे, मैंने मिट्टी तो नहीं चूमी थी, लेकिन मैं स्टेशन से सीधा नहीं, मैं बस मैं बस मन्नत गया मैं था। उस इमोशन से समझ बात गया, कर वो रहा इमोशन था। बता रहा हूँ कि मेरे लिए वो इमोशन था मन्नत। हम्म। मेरे को अभी भी उसकी फोटो मैं अभी दिखाऊंगा आपको इंटरव्यू के बाद। मैं सीधा मन्नत गया था वहाँ से। हाँ। यार शाहरुख खान के घर के बाहर वो फोटो लेके आया हूँ, अभी भी रख रखी है। इसीलिए कि जिस दिन शाहरुख सर के साथ फिल्म करूँगा तो फिर दिखाऊंगा दिखाऊंगा। कि ये मेरा पहला दिन था। हाँ। तो 2 साल निकल गए बॉम्बे में इसी तरीके से। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, किसी ने बताया कि यार जो तुम कर रहे हो ये एक्टिंग नहीं होती, मिमिक्री कहते हैं इसको। शाहरुख खान की मिमिक्री करते हो तुम, तो थिएटर करो, सीखो जाके। मैंने कहा ठीक है। तो ये बॉम्बे, आपको अनुराग कश्यप के ऑफिस में बताया गया? नहीं नहीं नहीं, अनुराग कश्यप का ऑफिस का तो अलग किस्सा है वो, कि मैं वहाँ खड़ा होता था तो वो घुसने नहीं देता था, कुत्ता बांध देते थे वो गेट पे। ये है शांतिलाल मुखर्जी नाम था उनका। मैं शांतिलाल तो पता मुझे, मुखर्जी में कंफ्यूज होता हूँ थोड़ा अच्छा। सा। शांतिलाल नाम था उनका। वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम एक्टिंग नहीं आती तुम्हें तो तुम सीखो, तुम्हारी लुक्स वैसी नहीं है या फिर यू आर नॉट, तुम्हारी फिजिक वैसी नहीं है, तुम्हें एक भी वैसा वाला गुण नहीं जो एक ठीक ठाक एक्टर में होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया वापस जयपुर गया, फिर मैं थिएटर करना। फिर मैंने वहाँ पे मुसलसल 5 साढ़े 5 साल थिएटर किया। फिर दोबारा 2016 में मैं आया।
आपने मुंबई में ही थिएटर किया था? नहीं। जयपुर में आने के बाद जयपुर आपने थिएटर किया वहाँ पे, फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ली। 5.5 साल। हाँ, उसके बाद आप फिर वापस दोबारा आया 2016 में। कौन कौन सा प्ले किया होगा आपने आसिफ भाई? मैंने किया है बादल सरकार और अली बाबा 40 चोर और अबू हसन अच्छा। और एक अफगानी राइटर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा अभी, उनका इब्राहिम समथिंग समथिंग नाम, उनका एक प्ले था शर्त और ये पत्ते तूफान के, अच्छा। वो किया। विलियम शेक्सपियर का अमिट समन आई ड्रीम राजस्थानी में करते थे हम लोग, कसुमल सपनों, वो किया। एक मराठी प्ले है मुकाम पोस्ट बॉम्बिलवाड़ी, उसका राजस्थानी अडेप्टेशन मुकाम पोस्ट डीएला नागौर, वो किया। माइम में एक किया था H2SO4 और बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बहुत किए। बहुत बहुत तो इतने सारे प्ले किए होंगे, कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसे कुछ डायलॉग्स जो आपके दिमाग में मतलब अब तक याद हो, वो भूले नहीं हो? यार अब तो ऐसे प्ले के कुछ टाइम भी, इतने सारे आपने प्ले किए, कुछ तो डायलॉग्स वगैरह। ऐसा ना, मेरे साथ मैं आपको एक बात हकीकत बताऊँ, मुझे क्या हुआ, मुझे थिएटर में ना कभी भी ऐसे रोल मिले नहीं कि जो बहुत लीड अच्छा। या पैरेलल या ऐसे कभी नहीं मिले मुझे हमेशा छोटे रोल मिलते थे अच्छा। थिएटर में। शायद पता नहीं उन डायरेक्टर्स को नहीं लगता होगा कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है या फिर जो भी वटेवर, तो मैं कभी रुका नहीं उस चीज़ से। वरना मैं अमूमन लोगों को देखता था ना कि जिसका जितना बड़ा कैरेक्टर है वो उतना ही ध्यान देते थे, बस अरे मेरा 2 सीन है मैं जाके कर लूँगा। मेरा ये होता था कि यार आपने मुझे नहीं दिया बड़ा रोल, कोई बात नहीं, अब जितने एक्टर आज नहीं है एब्सेंट है, मैं स्क्रिप्ट लेके खड़ा होता था स्टेज पे, उसके डायलॉग भी मैं बोलूंगा, इसके मैं बोलूंगा, इसके मैं ये सब मैं करूँगा। हम मेरा मानना ये है कि नाटक का जो शो होता है, जरूरत पड़ी प्रॉक्सी लगाने की। हाँ, कि नाटक का जो शो होता है ना, अमूमन लोग सोचते हैं नाटक के शो से सीखता, नहीं, नाटक के रिहर्सल से सीखते हो आप एक्टिंग लॉन्ग रन में। तो मैंने हमेशा शो से ज़्यादा रिहर्सल पे तवज्जो बहुत दी हमेशा। तो उस वक्त मुझे ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मेरा शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई प्ले होगा जिसमें शायद मेरे पास 5-6 लाइन का डायलॉग रहा होगा कभी। मुझे बहुत छोटे छोटे रोल, मैं हमेशा उसी में एक लाइन इम्प्रोवाइज यहाँ ये ऐड करके उसको। ये चीज़ को आसिफ भाई मैंने भी मतलब फील किया, मैं भी जितना भी मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया है, तो मैंने इस चीज़ को फील किया है कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्टेज पे अगर डायलॉग बोल रहे हैं तभी आप सीख रहे हैं। Correct. हम जहाँ पे थिएटर करते थे 1 साल तक हमें नीचे बैठाया गया कि तुम ताली मारो और तुम देखो कैसे हो रहा है, तो वो देख करके हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी थी। खैर, तो आप जब थिएटर करते थे फिर मुंबई आप गए, तो आप मतलब अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, किस तरीके से आप वहाँ फर्स्ट टाइम? हाँ हाँ। तो जब पहली बार बॉम्बे जब पहुंचा था मैं, तो फर्स्ट जॉब मैंने किया वेस्ट इन करके एक होटल है, अच्छा। 5 स्टार होटल है, उसमें वेटर का जॉब फर्स्ट वहाँ मिला। तो बेसिकली वो क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लड़के जाते हैं। तो कंपनी थी किरण, अच्छा। 2 कंपनी चलती थी वहाँ पे, किरण और एक शम्स। हाँ। तो किरण में लगा था मैं फर्स्ट में। तो उनका 4-5 होटलों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आज मेरे इतने लड़के आएंगे, आज इतने लड़के, तो वो भेजता रहता है। तो मैंने शुरू में मुसलसल अराउंड 6 से 8 महीने वेस्ट इन में काम किया। फिर उसके बाद ग्रैंड हयात में किया, एक और होटल है द क्लब, उसमें किया कुछ एक दिन, बहुत कम, सबसे कम ताज लेंजन में किया। उसके अलावा हम लोकल पार्टीज में बहुत जाते थे, लोकल जो शादी वगैरह होती है उसमें केटरिंग वाले लड़के होते हैं, उसमें बहुत जाते थे, वो हो गया। फिर उसके अलावा मलाड में मॉल है, इनऑर्बिट मॉल, अच्छा, उसमें ऊपर शॉपर स्टॉप में काउंटर था आइजोड, उसमें खड़ा होता था मैं, कपड़े दिखाता था लोगों को, वो किया। काफ़ी सारे जॉब किए उस तरीके। तो मैं आपको सुन रहा था, मैंने सुना कि जब करीना कपूर और उनकी सैफ अली शादी खान की शादी, उस वहाँ पे आप पहुँच गए थे, फिर आपने जो मंजर देखा, फिर वो आपके शादी अंदर। की थी ग्रैंड हयात में। अच्छा। शादी नहीं थी उनकी, वो बात की रिसेप्शन जो होते हैं ना आजकल मल्टीपल होने लग गए। हाँ हाँ। तो उन एक रिसेप्शन में से एक रिसेप्शन था वो। तो मैंने देखा उस दिन काफ़ी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को। अच्छा। मतलब बाहर से देखा था गेट में से, ऐसे अंदर तो जाने नहीं देते वो लोग, तो उस तरीके से देखा। तो उस टाइम आप मतलब उसी होटल में ही? मैं उस दिन था वहाँ पे, लेकिन मैं ना उस वक्त वेटर का काम नहीं करता था। अच्छा। बेसिकली क्या था कि मैं ऑडिशन देने का टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपना डिपार्टमेंट चेंज करा लिया। अच्छा। मैंने उसको बोला कि जमशेद नाम था हमारे कॉन्ट्रैक्टर का, शम्स कंपनी का, और एक दूसरा सतीश अलग था। तो उसको मैंने कहा मैंने नाइट शिफ्ट में जॉब चाहिए। उसने बोला किचन स्टीवर्डिंग का काम है, उसमें एंटायर किचन आपको साफ करना होता है पूरा। मतलब उसमें क्या होता है ना कि अगर आप सपोज कि आपकी बॉडी है और आप ये एंगल पे झुक के अब अगर आप ऐसे बर्तन बड़े बड़े कड़ा वड़ा सब साफ कर रहे हो, तो 1-1.5 घंटे बाद जब आप ऐसे होते हो ना, तो होती नहीं है, अकड़ जाती है, ये होती ही नहीं है। और ये फिर जो जान निकलती है ना अंदर से, और फिर
वो क्या होता है, लाइव किचन होते हैं, पूरा पूरा वो ऐसा धातु का बना, क्या बोलते हैं उसके, जर्मन एल्यूमिनियम जो भी उसका बना होता है वो। पहले वो करो, फिर उसकी दीवारें करो, फिर अंदर की जो ड्रेनेज होती थी ना वो भी तक साफ करनी होती थी आपको। अच्छा। हाँ, पूरा आपको ग्लव्स पहन के वो भी सब साफ करनी पड़ेगी। तो वो पूरा उसमें एप्रन लगा होता है आगे, गीले रहते हैं, जूते भी गीले रहते हैं। तो मैंने बहुत कहा वो मैनेजर, मैंने एक बार थोड़ा 5 मिनट के लिए जाने दो, मैंने अमिताभ बच्चन है सामने, एक बार जाने 2 मिनट के लिए जाने दो, मैं नहीं जाने। अच्छा वो नहीं जाने दिया उसने। इन सब सही। चीज़ों क्या है ना, मेरे अंदर भूख बढ़ी है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो ऐसे ऐसे लोग क्या होता है, देखो कई बार जिंदगी में लोग आप पे छोटे छोटे फेवर कर देते हैं ना, तो इंसान सेटल हो जाता है। सही बात है। हाँ, तो ये आपने इतना स्ट्रगल किया, ये सारी चीज़ें बताई, ये सब तो मतलब स्ट्रगल का ही पार्ट होगा। तो आपको पहला ब्रेक ये जामताड़ा में मिला था? नहीं नहीं नहीं, जमतारा से पहले मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर चुका हूँ एज अ, अच्छा। हाँ, मेजर कैरेक्टर, इंडियाज मोस्ट वांटेड। अच्छा, वो मेरी पहली फीचर फिल्म है। तो ये उसके इसके लिए ऑडिशंस वगैरह कैसे दिया आपने, कैसे? इंडियाज मोस्ट वांटेड का ऑडिशन कास्टिंग वे में ये लोग कास्टिंग कर रहे थे, तो मुझे ऑडिशन के लिए कितना अर्पित ने बुलाया था। अच्छा। अर्पित एक एसोसिएट है वहाँ के, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया था। इंडियाज मोस्ट बेसिकली इनकी राजकुमार गुप्ता जो उनकी फिल्म थी रेड, हम्म। अजय देवगन वाली, उसकी कास्टिंग मैंने की थी। अच्छा। तो मैं क्यूज देता था पीछे से। अच्छा। जब मैं क्यूज देता था तो राज सर पूछते थे उनसे, कह रही ये क्यूज कौन देता है पीछे, ये अच्छा। लड़का बहुत अच्छा है यार, हम्म। ये दादी की आवाज़ भी निकालता है, हम्म। ये भी करता है, वो भी करता है, सब एक्टर्स के क्यूज बड़ा अच्छा दिखता है, सुनाई में मुझे बड़ा अच्छा आता है। जो अगली फिल्म बनी इंडियाज मोस्ट वांटेड, हम्म। तब मेरी फोटो दिखाई उन्होंने बिट्टू के कैरेक्टर के लिए, सबसे यंग बंदा होता है पांचों की टीम में। हाँ। तो राज सर ने कहा इसका ऑडिशन करो, फिर एक ऑडिशन हुआ, उन्हें ठीक ठाक लगा, फिर मुझे उन्होंने कहा कि ओनली मूंछ रख के आओ, अच्छा। इसमें करेंगे। वो किया, फिर मेरे बाल बड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं बाल भी कटाओ साइड के, ऐसा करो, फिर वो किया, फिर एक आके क्लीन शेव करके करेंगे। अच्छा। वो ऐसे चार, राज सर बहुत 4-5 राउंड ऑडिशन करते हैं। फिर वो पिक्चर रुक गई, आई थिंक ऑलमोस्ट 3.5-4-5 महीने तक नहीं बनी वो। तब ऐसा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा विल प्ले द लीड रोल, फिर ऑल ऑफ अ सडन एक दिन अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अर्जुन कपूर है। फिर फिर मुझे कहा कि वापस एक राउंड ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर वापस ऑडिशन किया एक राउंड, अच्छा। फिर जाके पिक्चर मिली वो। आपके पास समय नहीं है, मेरे पास सवाल बहुत है लेकिन आपके पास समय नहीं है, नहीं, कट लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर हाँ, लेते कट हैं शॉट कर कि लेते अच्छा हैं। ये बताइए कि आप जब कभी आपको लगा, क्योंकि देखिए एक्टर बनने के लिए तो मुंबई बहुत लोग जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब उन्हें काम नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार अब तो पैकअप कर लेना चाहिए यहाँ से। आपको कभी ऐसा लगा वहाँ पे जाने के बहुत बाद? बार लगा यार, सब मतलब हम सब इंसान है ना, हम सबकी ज़िंदगी में हाइज एंड लोज तो आते ही हैं, कभी भी आ सकते हैं, बहुत बार आए हैं। लेकिन अब आपको उसका मोटिवेशन खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आप वो क्या चीज़ है जो आपको रोके रखती है एक चीज़। सपोज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो आपके लिए मोटिवेशन क्या था? मेरे लिए मोटिवेशन बहुत सारी चीज़ें रही हैं, इंसान की ज़रूरतें कई बार मोटिवेशन होती है, कई बार फैमिली है, फैमिली के लोग आपको रोक लेते हैं कुछ बोल के, कहीं आपको आपकी जिम्मेदारी पता होती है कि यार मुझे करना है, आपने पेशेंस कितना है। तो वो पेशेंस तो मैं कह रहा हूँ कि जितना एक्टर को एक्टिंग की ट्रेनिंग करनी चाहिए, उतनी ही पेशेंस की, सलीके की, अखलाक की, इन सब की भी एक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के अंदर। थिएटर में जब इंसान जाता है ना, तो पहले दिन एक बात बड़ी बड़ी क्लीशे और कॉमन बात बताई जाती है कि अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान बनो। वो लगता है हाँ पता है, बताऊँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आप अगर अंदर से करप्ट हो तो अब फिर आपके काम में दिखेगा वो कि आप करप्ट हो। वैसे आप किसी किरदार को अप्रोच करने के लिए, चाहे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किरदार मिले, तो उस किरदार को अप्रोच कैसे करते हैं आप? उसके लिए किस तरीके की तैयारी करते हैं? भाई हर कैरेक्टर की अलग अप्रोच होती है। आप दुनिया का कोई सा भी फार्मूला उठा लो, एक ही फार्मूले से आप हर कैरेक्टर को नहीं आंक सकते। वो आपका बेसिकली, मैंने थिएटर करते हुए एक चीज़ सीखी थी कि जब भी आप कोई सीन करते हो तो उसका मोमेंट ऑफ ट्रुथ कैसे बना सकते हो आप। अब वो ऐसा हो सकता है कि मुझे शायद म्यूजिक सुन के होता हो, आपको स्क्रॉल करने से होगा, किसी तीसरे को सोने से होगा, किसी चौथे को मेडिटेशन करने से होगा। वो हर कैरेक्टर की अपनी एक एक अपनी खुद की मेथड होती है कैरेक्टर की, उसकी डिमांड क्या है। कुछ कैरेक्टर के बारे में आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होंगे जिसके बारे में आपको अनलर्न करना पड़ेगा। सपोज अभी आप बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल एक्टर हो, जिसने बहुत पढ़ रखा है ज़िंदगी में, अब आप एक अंगूठा छाप बिल्कुल ही गाँव ठेठ का कोई आदमी है,
समवन लाइक गणेश, और गणेश ही वो बिल्कुल वैसा, बट समझाने की हाँ तौर पे बोल रहा हूँ बिल्कुल। कि वैसा कोई। अब आपको तो बहुत नॉलेज है, वो छलकेगा बार बार, फिर लगेगा कि आप फेक गंवार बनने की कोशिश कर रहे हो, तो अनलर्न भी करनी होती है बहुत सारी चीज़। तो हर कैरेक्टर की जो है ना एक मेथड कहीं फॉलो नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। तो हर कैरेक्टर अपना अपना अलग अलग है। अब आपको आगे किस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा? इसके बाद मेरी ऑलमोस्ट 5-6 फिल्में हैं। एक संजू सर के साथ है, वर्जिन ट्री। उसके बाद दूसरी एक है काकुदा है, अच्छा। सोनाक्षी और रितेश सर के साथ। उसके बाद एक मेरी फीचर फिल्म है एज ए लीड, वो इंडिया की फर्स्ट वन टेक फीचर फिल्म है, अनटाइटल है अभी, वो है। 2 फिल्में नवाज भाई के साथ है, नूरानी चेहरा, एक सेक्शन 108। अच्छा, 5 फिल्में हैं अभी। मतलब बैक टू बैक सारे प्रोजेक्ट देखो लाइन अप है। इंशाल्लाह हो जाए तो अच्छा। चलिए, और भी आपको मिले। और वैसे आपको एक्टिंग के अलावा एक आखिरी सवाल, कुछ और शौक है? मैं यार एक्टिंग के अलावा मैं घूमना पसंद करता हूँ बहुत। सिंगिंग वगैरह? सिंगिंग में लिखता हूँ थोड़ा, कभी कभार पोइट्री। अच्छा, कुछ पोइट्री, लिखा आपने कुछ? हाँ मेरा फ़ोन देना, जरा सा सुना दें। सुना दो मेरा। हाँ, पोइट्री लिख लेता हूँ कभी कभार, बाकी हम्म पढ़ता हूँ थोड़ा सा। यही सब शौक है, सिंपल सोबर शौक है पर सारे, ऐसा कोई भी। नहीं नहीं, बिल्कुल सुनाइए, आप लिखते हैं तो। एक सेकंड। एक मैंने ये लिखा था कि शोर में सुकून ढूंढते हैं, सन्नाटों में परेशान रहते हैं, अंधेरे ने तमाम रंग छीन लिए, उजाले इस कदर क्यों वीरान रहते हैं, ये जो सांस चल रही है शायद आखिरी हो, हकीकत से हम क्यों अनजान रहते हैं, तरक्की करने बच्चे निकल गए शहर, घर में तो बस अब मेहमान रहते हैं, अपने अपनी बर्बादी का सबब खुद है आसिफ, मंसूबे ज़माने के बड़े आसान रहते हैं। वाह, और आपकी लेखनी भी बहुत शानदार है। थैंक यू थैंक यू। वैसे ये सारे आपके थॉट्स आते कब है? यार मैं रात को अमूमन सारे कामों से फारिग वारिग होके जब मैं रात को लेटता हूँ अच्छा। बेड पे, तब मेरा सोने से पहले 1-1.5 घंटा मुझे चाहिए होता है। मैं किसी से बात नहीं करता था, कुछ भी नहीं। तब मैं कोई कैरेक्टर के बारे में कुछ होगा या कुछ कहानी लिख रहा हूँ या कुछ पोएट्री व्हाटएवर, अमूमन तभी होता है। चलिए, तो ज़्यादा वक्त है नहीं आसिफ भाई के पास, तो ये पंचायत 3 के मतलब पंचायत सीरीज़ के ही फुलेरा गांव के दामाद जी थे आसिफ भाई, जो कैरेक्टर उन्होंने गणेश का किया है। और बातचीत करके आसिफ भाई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो और मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे आए, आपके जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके लाइनअप हैं, तो मैं चाहूँगा कि आगे भी आप ऐसे ही आए थैंक यू सो और मच। आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू, फिलहाल इतना ही, थैंक यू नमस्कार। सो मच। प्लीज़ वॉच पंचायत ऑन Amazon Prime। थैंक यू।